अब हम देखते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और यही वर्ड्स बोले जाते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो बात कर रहे होते हैं जब वर्जन कंट्रोल पे, कि मेरा ये मुझे मेरे कमिट कर दो, ये मेरा कोड रिवर्ट कर दो, मुझे कन्फ्लिक्ट आ गया, सो व्हाट आर दीज। तो इसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी क्या होती है? ये ऐसी डेटाबेस होती है जहाँ पे आपका तमाम फाइल्स और उसकी जो चेंजेस है ना, डेल्टा, वो सेव होता है। यानी रिपॉजिटरी जो है वो क्या होती है आपकी, लेट मी क्लियर दिस, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो समझ नहीं होंगी उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। लेट मी, जी, जी हम बात करें रिपॉजिटरी क्या है। जी रिपॉजिटरी आपकी ये एक कोई डेटाबेस है, कोई पूरे इसको रेपो कहते हैं, रिपॉजिटरी या रेपो। रिपॉजिटरी डेटाबेस स्टोरिंग द फाइल्स एंड डेल्टा, जो भी आपका फाइल्स है, आपने कुछ काम किया है या आपकी कुछ फाइल्स हैं, ये सारी कहाँ पे स्टोर होती है? इसके अंदर, इसको वी से रिपॉजिटरी या रेपो, दोनों में से आप कोई भी वर्ड इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये रिपॉजिटरी तो किसी जगह, किसी सर्वर पे, किसी कंप्यूटर पे पड़ी होगी। आपने क्या उसमें कुछ काम जब करना है ना रिपॉजिटरी में, तो आपको अपने कंप्यूटर पे फाइल्स लानी पड़ेंगी चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे एक आपके पास आप एक आपने सॉफ्टवेयर हाउस है या आप काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, आपका एक सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, एक नया बंदा आप हायर करते हैं, एक नया डेवलपर। तो क्या करेगा, उसकी मशीन आप उसको देंगे, फ्रेश मशीन इंस्टॉलेशन करने के बाद वो क्या करेगा, रिपॉजिटरी से फाइल्स लेके आएगा अपने कंप्यूटर पे। तो वो जो फाइल होती हैं उनको हम, जब वो रिपॉजिटरी पे आ जाएंगी तो उन्हें हम कहते हैं वर्किंग कॉपी या लोकल कॉपी। इन वर्जन फाइल्स की जो वर्किंग कॉपी है वो कहाँ पे आएगी, इस बंदे के कंप्यूटर के ऊपर आएगी, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी उसे क्या कहेंगे हम, लोकल कॉपी। ये कहलाती है लोकल कॉपी, राइट। अब ये चीज़ है, ट्रंक क्या चीज़ है? जो आपकी प्राइमरी लोकेशन होती है, यानी आपके सॉफ्टवेयर का जो, आप ये समझ लें कि एक मास्टर जो होता है ना, मास्टरपीस, यानी कि जिसने भी चेंजेस करनी है ना, उसने रिपॉजिटरी के अंदर ट्रंक में रखनी वो चेंजेस। यानी कि ये ट्रंक आपकी ऐसी चीज़ है कि ये जैसे कोई गोल्डन सोर्स है या कोई आपकी जो चीज़ है ना, इसने ही, इसी से वर्जन आपका, इसी से आपका जो है ना नई सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं आप यहीं से ही, कि ये इसका वर्जन 1 आ गया, वर्जन 2 आ गया। यानी ये वर्जन की बात कर रहे हैं जब आपके जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है, अभी रैपो के वर्जन की बात नहीं कर रहे हम। तो यानी ये आप ये समझ लें कि 10 बंदे अगर काम कर रहे हैं ना, और ये आपका एक क्लाइंट है, उसको जो आपने, एक क्लाइंट को जो आपने सॉफ्टवेयर देना है ना, वो कहाँ से देंगे आप? ट्रंक से। ठीक है जी। ट्रंक क्या चीज़ है? प्राइमरी लोकेशन फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइल इन रिपोजिटरी। हम कहेंगे जी ट्रंक से इस बंदे को, आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वो ट्रंक से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा या बिल्ड बनेगी, या क्या कह सकते हैं उसका सेटअप बनेगा। तो ट्रंक आपका प्राइमरी लोकेशन होती है। सेकेंडरी लोकेशन क्या होती है? सेकेंडरी कोड लोकेशन, ये होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई वेरिएशन है, कोई चेंजेस है, उसके लिए ब्रांचेस बनाई जाती हैं। एग्जांपल, एग्जांपल ये है कि मैं ये कहता हूँ जी, इस कोड में ना दो फीचर आपने ऐड करने हैं। ठीक है, इसके अंदर दो, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से एक ब्रांच निकाली, इस ब्रांच में आपने क्या करना है, वो चेंजेस आपने कर देनी है। इसने एक ब्रांच निकाली, यहाँ से आपने चेंजेस कर देनी है। तो ब्रांच क्या होती है? ब्रांच होती है, ये आपकी जो प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएशन है वो ब्रांचेस ब्रांचेस में होती है। फिर क्या करते हैं हम ब्रांचेस में, आपने वो चेंजेस की है, चेंजेस करने के बाद आपने उसको टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद, यानी ये कोड टेस्ट करने के बाद आपने वापस ये ट्रंक में डाल देनी चीज़ें, ताकि वो वाला बग या वो फीचर जो है ना दोबारा डिप्लॉय होके इस क्लाइंट को मिल जाए। तो यहाँ से ब्रांचेस बनती हैं, डिफरेंट यूज़र काम कर रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, राइट, ये चीज़। रिवीजन, किसी भी फाइल का जो वर्जन होता है, वर्जन ऑफ द फाइल, वो क्या कहलाता है? रिवीजन। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, इसी से। लेट मी क्लियर दिस, इट्स आवर वाइट बोर्ड। हाँ जी, एग्जांपल ये आई, आपका ये एक फाइल है, ये फाइल है, इसके अंदर हमने किया जी लॉगिन, लॉगिन का कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या लेता है? यूज़र लेता है, पासवर्ड लेता है। ओके, डन हो गया ये काम, ये हमारी पहला V1 था। फीचर आता है कि हमने लॉगिन देना है
ये चला ट्रंक में चला गया, हमने अब फेसबुक लॉगिन भी इसमें देना है, तो क्या होगा, इसी कोड को उठाया जाएगा, इसी फाइल को उठाते हैं, उठाने के बाद नई फाइल बनती है, कॉपी किया यहाँ पे, ये नई फाइल नहीं सॉरी बनती, लोकल आ गया आपके पास। और उसके बाद क्या किया उस बंदे ने, जो भी आपका डेवलपर था, उस डेवलपर ने इसको इसके अंदर ना यहाँ पे कुछ कोड अमेंड कर दिया इस जगह पे। ठीक है, इफ फेसबुक तो यो वो काम करे, एपीआई कॉल करे, वट एवर, तो ये क्या बन गया, इसका V2 बन गया। ठीक है, बाद में कोई और हम कहते हैं जी आपकी जो है ना फेसबुक के साथ अब हमें विंडोज़ डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ चाहिए, कुछ चेंजेस आ गई, या ये आपने कमिट किया, कोई किसी पर्टिकुलर बग आ गया, उसमें फिर चेंजेस करके वर्जन 3 बना, तो ये क्या कहलाता है एक्चुअली, रिवीजन बन रही है। वर्जन ऑफ द फाइल, एक फाइल में आपने कितनी चेंजेस की हैं, वो उसकी रिवीजन है। हो सकता है एक फाइल में 1000 बार चेंजेस की हो, तो आपके पास सारा ट्रैक आ जाएगा। ठीक है, ये है रिवीजन। रिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कि जो भी आपने, मैं अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इसकी ना इसकी रिवीजन नंबर 5, उसमें कोई आपने वहां से आप कोड ले लें। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिवीजन है, मैं ये कहता हूँ कि कितनी रिवीजन है, तो वो कितनी चेंजेस है, हिस्ट्री भी इसको कहते हैं। कमिट, कमिट क्या होता है, जब आपने कोई, ये बंदे ने यहाँ पे कुछ चेंजेस की, ये चेंजेस करने के बाद उसने फाइल वापस कहाँ देनी है, अपनी रिपोजिटरी में देनी है, तो हम कहेंगे ये फाइल कमिट कर दी है। स्टोरिंग अ ब्रांच ऑफ चेंजेस टू रिपोजिटरी, किसी ब्रांच की चेंजेस को वापस रिपोजिटरी में देना, उसको कमिट कहते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी बंदा अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एट द एंड तो उसको सर्वर पे डालना, ताकि वहाँ से नए चेंजेस जो है ना क्लाइंट को भेजी जा सके। रिवर्ट, रोल बैक करना चेंजेस को, आपने कोई चेंज की है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, आपके जिसको रोल बैक करके वापस प्रीवियस प्रीवियस रिवीजन पे चले जाए। ठीक है, तो ये रिवर्ट कहलाता है। मर्जिंग क्या होती है, मर्जिंग ये होती है कि जी अगर आपके दो बंदे काम कर रहे हैं, लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जिंग। ओके जी, ये हमारा मेन था, मेन यहाँ से एक बंदे ने, एक्स ने काम फाइल एक ही वक्त में उठाई या बाद में उठाई जब भी, और एक आपके वाई ने एक चीज़ उठाई, यहाँ पे फाइलें उठा ली, इसने अपनी चेंजेस की, इसने अपनी चेंजेस की। अब ये चेंजेस जो है, मैं ये कहता हूँ जी, इसे मैंने कहा यार इसने कोई काम किया, तुमने ये काम अपने पास लेके इसके अंदर कुछ चेंज करनी है, तो आप कहते हैं यार मर्ज कर लेता हूँ मैं कोड इसकी ब्रांच के साथ। या मैं कहता हूँ जी आपने यहाँ से नहीं किया, मैंने एक और बात की, इसकी बजाय मैं कहता हूँ जी इस बंदे ने काम करके वापस भेज दिया सर्वर पे, अपनी रिपोजिटरी पे, सर्वर या कहें क्या कहेंगे हम, रेपो पे। तो भाई तुमने एक काम करो, उससे लेटेस्ट ले लो, मर्ज कर लो। तुमने क्या करना है, अपना कोड मर्ज करना है इस ब्रांच के साथ। ठीक है, इस ब्रांच के साथ अपना कोड मास्टर्स के साथ मर्ज कर लो। सो पुलिंग चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांच इनटू अदर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चेंजेस को लेके आना, क्या कहते हैं इसको, मर्जिंग कहते हैं। और चेंजेस लाते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे कहते हैं, प्रॉब्लम का मतलब है फाइल्स के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, जैसे मैंने कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल प्रीवियस क्लिप में दी है कि क्या होता है कन्फ्लिक्ट, कि जब दो बंदे एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट आ सकता है, उसी लाइन के ऊपर वो काम कर रहा है, उसी पे वो काम कर रहा है, तो उसकी टेक्निक्स जब हम ये पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, तो उसमें देखेंगे। तो ये क्या है जी, व्हेन अ फाइल कैन नॉट बी मर्ज, उस मर्ज नहीं हो सकती होती, तो उसे क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। सो आई एम श्योर आपको इन टर्मिनोलॉजीज की समझ आ गई होगी, रिपोजिटरी, वर्किंग कॉपी या लोकल कॉपी, ट्रंक, ब्रांच, रिवीजन, कमिट, रिवर्ट, मर्ज एंड कन्फ्लिक्ट। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।